कौन बीमार है इनमें से? जरूर हमको लगेगा कि जो जिनको बुखार है वो तो जरूर बीमार है, पर दुखी रहना क्या बीमारी है? गुस्से में रहना क्या बीमारी है? तो ये जानना जरूरी है कि स्वास्थ्य का अर्थ क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है। स्वास्थ्य जो है वो है पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति। सो इट्स अ होलिस्टिक फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, सोशल वेलबींग, और ना कि केवल बीमारी का या दुर्बलता का अनुपस्थिति। तो अगर कोई किसी को सिर दर्द नहीं है या कुछ दर्द नहीं है और कोई सिम्टम्स जो फिजिकली हमको सिम्टम्स है, सिम्टम्स नहीं होने के कारण हम लोग सोचते हैं कि नहीं वो स्वस्थ है। पर यहाँ पे हमें समझ में आता है कि पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण, सो होलिस्टिक वेलबींग जरूरी है। सिर्फ डिजीज का एब्सेंस को हम स्वस्थ नहीं बोलते हैं। किसी को स्वस्थ नहीं कहा जा सकता अगर उनको और भी तकलीफ है। तो इस कहानी में जो हमने देखा, तीनों बच्चे बीमार थे। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। मानसिक बीमारी जो है वो क्या है? किसी व्यक्ति द्वारा अनुभव की गई कोई भी बीमारी जो इनकी भावनाओं, विचारों या व्यवहार को प्रभावित करती है, जो उनके जीवन या उनके परिवारों पर नकारात्मक प्रभाव पैदा कर रही है। सो इट हैज अ नेगेटिव इफेक्ट। इस स्थिति के कारण अगर उसके परिवार पर, उसके जीवन पर एक नेगेटिव, जो नकारात्मक प्रभाव, नेगेटिव इन्फ्लुएंस हो रहा है, तो बोलते हैं कि ऐसा एक व्यक्ति को मानसिक बीमारी है। तो एक व्यक्ति को मानसिक रूप से स्वस्थ तभी हम कह सकते हैं जब वो क्षमता की एहसास है, अपने क्षमता का उसको एहसास जब है, जब जीवन के सामान्य तनावों का सामना वो कर सकता है। हम सबके जीवन में कुछ ना कुछ परेशानियां या तकलीफें, मुश्किलें आती रहती है, पर उसको वो फेस करने का वो क्षमता जो है वो बहुत जरूरी है। उत्पादक और फलदायी रूप से काम कर सकते हैं। सो दे आर यूजफुल इन द कम्युनिटी। यूजफुल काम कर सक रहा है या पढ़ पा रहा है, अगर नौकरी कर रहा है अच्छे से, वो नौकरी पर ध्यान दे के वो अच्छा परफॉर्म कर पा रहा है, ये बहुत जरूरी है। और उसके समुदाय में योगदान करे। तो हमें मानसिक बीमारी के बारे में क्यों चिंतित होना चाहिए? जैसे हम कह रहे थे शुरुआत में, बहुत लोग जानते नहीं है ये मानसिक बीमारी जो है क्या है, बीमारी है। लोग उसके बारे में सोचते नहीं है बहुत। अगर कोई निराश है, दुखी है, वो क्या एक प्रॉब्लम है? पर ये समझना जरूरी है। तो इसके बारे में हमें क्यों चिंतित होना चाहिए? क्योंकि वो इसके कारण हम सबको सब पर प्रभाव पड़ता है। अगर कोई निराश है, कोई डिप्रेशन में है, तो पूरे परिवार पर उसका असर होता है। दूसरा, वे जीना मुश्किल कर देता है। तो जो जीने का आनंद है, जो परमेश्वर ने हमें बोला है, भरपूरी का जीवन उन्होंने हमें वायदा किया है। पर अगर कोई मानसिक रीति से बीमार है, तो फिर वो जीने का वो रुचि नहीं ले पाता है, तो जीना ही मुश्किल कर देता है। और तीसरा, मानसिक स्वास्थ्य से मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं बहुत अपर्याप्त है, तो वो काफी नहीं है। तो इसीलिए जरूरी है कि हम भी इसके बारे में जानें, ताकि हम दूसरों के लिए एक अच्छा दोस्त के रूप में उनका मदद कर पाए। और हमारे समाज तेजी से चेंज हो रहा है, बहुत सारा बदलाव आ रहा है हमारे समाज में। तो इसीलिए भी मानसिक बीमारियों की द नंबर ऑफ पेशेंट्स हु आर स्ट्रगलिंग विद मेंटल डिसऑर्डर्स, जिन लोगों को ये मानसिक बीमारियां होते हैं, और भी बढ़ रहे हैं, ये नंबर्स ज्यादा बढ़ रहे हैं। और मानसिक बीमारियां कलंक का कारण बनती है। बहुत स्टिग्मा होता है, लोग दूसरों को फेस नहीं करना चाहते। लोग सोचते हैं कि, जैसे बहन शुरुआत में कह रही थी, लोग मेरे बारे में क्या सोचेगा अगर वो जाने कि मुझे ऐसे एक प्रॉब्लम है, मैं ऐसे तकलीफ से गुजर रही हूँ। तो वो एक हमारे मन में एक माइंडसेट जैसे हो जाता है।
और अधिकांश मानसिक बीमारी का इलाज सरल और सस्ते तरीकों से किया जा सकता है, तो इसीलिए इसके बारे में जानना जरूरी है। कुछ लोग सोचते हैं कि मानसिक बीमारी अगर हो गया है तो फिर जिंदगी भर मुझे दवाइयों पर निर्भर रहना पड़ेगा, पर यह सच नहीं है। तो इसीलिए इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो मानसिक बीमारी के कारण क्या है? तनावपूर्ण जीवन की घटनाएं, कठिन पारिवारिक पृष्ठभूमि, मस्तिष्क रोग, आनुवंशिकता या जीन। जीन मतलब अगर मेरे परिवार में मेरे माता पिता या भाई बहन किसी को अगर मानसिक बीमारी है, जैसे कि डिप्रेशन है, तो और भी संभावना है कि मुझे भी ऐसा एक प्रॉब्लम होने का चांस ज्यादा है। वो है जो जीन का, जो हेरिडिटरी जो बोलते हैं हम। और स्वास्थ्य समस्याएं। सो अगर किसी को अगर अचानक डायग्नोसिस होता है कैंसर का, तो उसके ऊपर क्या बीतता है? तो ये बहुत जरूरी है कि उनको सही तरह का वो इमोशनल मेंटल सपोर्ट मिले, वरना वो उनको भी दूसरे तरह के मानसिक बीमारियों का उनके ऊपर प्रॉब्लम, उनको वो प्रॉब्लम होने का और भी संभावना है। मानसिक बीमारी जो है 6 प्रकार के हैं लगभग। तो उसमें पहला है जो कॉमन है, सामान्य मानसिक बीमारियां जो बहुत सीरियस नहीं है, सिवियर नहीं है, काफी कॉमन है। डिप्रेशन और चिंता। तो डिप्रेशन जो है, इंसान बहुत दुखी रहता है, इसी के बारे में हम ज्यादा और थोड़ा बाद में बात करेंगे। और चिंता, चिंता भावना जो बाद में बहुत ज्यादा अगर बढ़ जाता है, तो ऐसे होता है कि पेशेंट्स हर चीज से उनको भय होता है या घबराने लगता है। तो बोलते हैं वो एक पैनिक सिचुएशन में रहते हैं, या फिर एंग्जाइटी बोल के उनका एक प्रॉब्लम होने लगता है, तो उनको भी मदद की जरूरत है। दूसरा है बुरी आदतों के कारण, शराब पर निर्भर रहना या नशीली दवाओं का दुरुपयोग करना। ठीक है, तो दिस इज द सेकंड मानसिक बीमारियों का, एक प्रकार का मानसिक बीमारी है गलत दवाओं का दुरुपयोग करना, या शराब या स्मोकिंग, सिगरेट का या तंबाकू का उपयोग करना, ये सारी चीजें। तीसरा गंभीर मानसिक विकार, जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया जो हम बोलते हैं, या साइकोसिस। तो उसमें पेशेंट और भी तकलीफ में होता है। ज्यादातर ऐसे पेशेंट्स को मेडिकल मदद की जरूरत है, उनको डॉक्टर के पास लेके जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनको कभी कभी दवाइयों को जरूरत है, हो सकता है कभी भर्ती करना पड़े, क्योंकि उनको उनका कंप्लेंट्स और लक्षण भी उतने ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो जो से बहुत लोग उनको पागल बनाने लगते हैं, या पर उतना सिवियरिटी पहुंचने से पहले उनको समझना जानना जरूरी है। ऊपर उतना डिटेल में हम इसके बारे में आज बात नहीं करेंगे। फिर दूसरा है मानसिक मंदता, जैसे कि डाउन सिंड्रोम या ऑटिज्म। तो और पांचवा है बुजुर्गों में जो हम देखते हैं अल्जाइमर्स डिजीज या पार्किंसोनिज्म, आपने सुना होगा। उसमें उनको उनका याददाश्त चला जाता है, उनका पोस्चर ठीक नहीं रहता है, वो ऐसे झुके हुए रहते हैं, नींद पूरा नहीं होता है। तो अलग अलग तरह के कंप्लेंट्स होते हैं। और आखिरी चौथा, बच्चों में जो हम देखते हैं कई तरह के मानसिक बीमारियां बच्चों में भी दिखा जाता है। तो इन मानसिक बीमारियों का जो है कि इसके लक्षण क्या है, 4 फैक्टर्स है। ठीक है, एक है शारीरिक, एक है अनुभूति, तीसरा है सोच विचार, और चौथा व्यवहार पर भी प्रभाव पड़ता है। तो इन्हीं 4 फैक्टर्स पर हम सिम्टम्स का डिवीजन करके हम डिप्रेशन के बारे में और थोड़ा आज डिस्कस करेंगे। और एक बार मैं दोहराऊं, अगर किसी को कोई प्रश्न है तो प्लीज आप उसको चैट मैसेज में टाइप करके रखिए, तो देन वी कैन आंसर इट एट द एंड। ठीक है, तो डिप्रेशन जो है क्या है? वो एक रोगात्मक मनोदशा की गड़बड़ी है। सो इट्स अ मूड डिसऑर्डर। डिप्रेशन जो है वो एक मूड डिसऑर्डर है, जहां पर इंसान ज्यादातर बहुत ही दुखी रहता है, बहुत क्लांत रहता है, जीवन का रुचि नहीं ले पाता है। ठीक है, तो उसके बारे में हम और थोड़ा डिस्कस करेंगे। उसके पहले ये जानना जरूरी कि हमारे मन और शरीर का एक संबंध है, जो बोलते हैं माइंड एंड बॉडी रिलेशन। तो जैसे कि अगर किसी के सामने एक सांप अचानक हम रास्ते पे चल रहे, एक सांप दिखे, तो क्या करता है कोई? पहले वो जो देखने के कारण ब्रेन को एक मैसेज जाता है कि वहां पर सांप है,
उसके कारण हमारा ब्रेन से मैसेज जाता है, एक एक हमारा ऑर्गन सिस्टम्स पर एक एक इन्फ्लुएंस पड़ता है। हम दिल का धड़कन बढ़ने लगता है, हाथ कांपने लगते हैं, अगर डरे हुए हैं तो पसीना छूटने लगता है, लंबे लंबे सांस लेने लगता है या सांस फूलने लगती है, और मसल्स और टाइट हो जाता है, या तो फिर हम उधर से जल्दी से भाग जाते हैं। पर अगर कोई रेस्पॉन्स नहीं है, ये माइंड और बॉडी का रिलेशन अगर नहीं है, वो है नहीं है, तो फिर वो इंसान वहीं पे खड़े रहे, सांप आके उसको काट भी ले, है ना। तो ये रिलेशन, ये कनेक्शन जो है बहुत जरूरी है। और मैं अपने पेशेंट्स को, जैसे अगर कोई डिप्रेशन से गुजर रहे हो या किसी का बहुत बहुत खराब डायग्नोसिस हुआ, बहुत निराश है, तो मैं उनको जब समझाती हूँ, मैं एक उदाहरण देती हूँ। हमारा शरीर जो है अगर एक गाड़ी के समान है, तो उस गाड़ी का इंजन जो है वो है हमारा ब्रेन। मन जो है वो ही है हमारा उस इस शरीर का इंजन। तो गाड़ी जब रुक जाती है, क्या होता है, इस पिक्चर में जैसे दिख रहा है, हम लोग बाहर से धक्का देके फिर से गाड़ी को चालू करते हैं, है ना। पर ये क्या होता है, अगर हमारे मन में हमें शक्ति नहीं है, अगर मन में हम कमजोर है, वो आत्मसम्मान और वो कॉन्फिडेंस नहीं है, तो क्या होता है, जितना भी हम कोशिश करें, अगर इंजन फेल हो गया है, इंजन में प्रॉब्लम हो रहा है, गाड़ी स्टार्ट होगा, फिर से हम शुरू नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे ही हमारे शरीर में जैसे वो इंजन का काम है, वैसे ही हमारे मन का रोल है। इसीलिए मानसिक बीमारियों के बारे में या मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत लोग समझते नहीं कि वो भी एक बीमारी है, या लोग अस्वस्थ है, वो हेल्दी नहीं है, उनको कोई प्रॉब्लम हो रहा है, लोग समझते नहीं है। वो निराश है, अच्छा ठीक है, शायद एग्जाम में फेल हो गया, या वो जो चाहती थी वो हुआ नहीं इसलिए वो निराश है। पर वो एक इतना जब बढ़ जाता है, उनको अगर उतना तकलीफ हो रहा है, तो उसका जो उनकी अगर कोई मदद की जरूरत है, वो जानना समझना और वो मदद पाना बहुत जरूरी है। तो डिप्रेशन के लक्षण क्या है? कुछ पिक्चर्स है बस हमें और थोड़ा याद दिलाने के लिए, जैसे हमने बोले थे वो 4 एस्पेक्ट्स के बारे में हम सोच के, आई विल जस्ट मेंशन कि सिम्पटम्स, जो लक्षण है डिप्रेशन के, वो क्या है। पहला है थकान और कमजोरी का एहसास होना। तो ऐसा लगता है कि मैं इतना क्लांत हूँ, मुझे डिप्रेस्ड पेशेंट्स जो है उनके चेहरे पे मुस्कान नहीं रहती है, और दूसरों, उनको कुछ करने का एनर्जी नहीं है, ताकत नहीं है, हमेशा थके हुए रहते हैं, कभी कभी बेड से उठ के ब्रश भी करना मन नहीं करता है, इतने थके हुए रहते हैं। जब डिप्रेशन बढ़ते रहती है तो ऐसा एक सिचुएशन हो जाता है। और अस्पष्ट दर्द, अचानक बोलते हैं कि मुझे इधर दर्द है, उधर दर्द है। बहुत सारे पेशेंट्स है, सिर दर्द हो रहा है, हमेशा सिर दर्द हो रहा है, पर उनका एमआरआई करो या सीटी स्कैन करो और कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर बाद में जब हम हिस्ट्री लेते हैं या पूछा जाता है पेशेंट को, बार बार जब हम दोहरा के पूछते हैं, फिर समझ में आता है, अच्छा ठीक है, ये डिप्रेशन के कारण हो रहा है। पर लोग समझ नहीं पाते हैं कि अच्छा, डिप्रेशन के कारण ऐसे इधर उधर दर्द भी हो सकता है, पर ये भी एक लक्षण है। उदास और दयनीय महसूस करना, तो अपने आप के बारे में बहुत वो दुखी रहता है। जो कुछ हो रहा है, अगर कॉमेडी कुछ देख रहे हैं, सब लोग हंस रहे, खुश 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 है सब लोग, पर ये जो डिप्रेशन का पेशेंट है वो हंस नहीं पाता, हमेशा दुखी रहता है। उनको देख के भी और भी दुख होता है, क्यों वो इतना दुखी है वो खुद नहीं समझ पाता और कोई समझ नहीं पाता। नेक्स्ट, जीवन, सामाजिक संपर्क, कार्य आदि में रुचि का नुकसान। तो उनको जीवन का रुचि नहीं ले पाता है, कोई एंजॉयमेंट नहीं है। जो हम बोल रहे थे पहले, भरपूरी का जीवन जो प्रभु ने हमें वायदा किया है, ये डिप्रेस्ड पेशेंट्स जो है हमेशा निराश रहते हैं, ये जीने का क्या फायदा, ऐसा एक सोच आ जाता है। जीवन का रुचि नहीं ले पाता है। सब लोग खेल रहे हैं या सब लोग बोलते हैं ठीक है आज पिकनिक के लिए जाते हैं, पर उनको कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है। अगला, अपराध बोध। तो वो अपने आप को सबके लिए अपराधी ठहराने लगता है। जैसे कि अगर मैं डिप्रेस्ड हूँ, मेरा पति अगर आज बाहर जाके अचानक उसका एक्सीडेंट हो गया, तो मैं अपने आप को दोषी ठहराऊंगी कि अरे मैंने उनको आज क्यों जाने दिया, अगर वो घर पे रहते उनका एक्सीडेंट नहीं होता। पर उसमें मेरा दोष नहीं है। पर अगर अगर मैं डिप्रेशन में हूँ, ऐसे एक अवस्था आते है कि हम अपने आप को, हर जो खराब हो रहा है, अगर कुछ ठीक नहीं हो रहा, मेरे इच्छा के अनुसार नहीं हो रहा, मैं अपने आप को अपराधी मानने लगता हूँ। माने वो पेशेंट जो है अपने आप को अपराधी मानने लगता है।
और भविष्य का के बारे में वो पेशेंट हमेशा निराश रहता है। फ्यूचर क्या है? अगर जब मैं छोटी थी, मैं बचपन से मैं डॉक्टर बनना चाहती थी और प्रभु की महिमा हो, उनकी दया से मैं डॉक्टर बन पाई। पर डिप्रेशन में क्या होता है, जब हमारा कोई आशा है कि हम ये बने या ये करें, कुछ मुकाम पर हम पहुँचना चाहते हैं, पर डिप्रेशन पेशेंट्स को ऐसा नहीं है, वो आगे का सोच नहीं पाते हैं। एक पूरा अंधकार दिखता है, आगे क्या होगा, कल भी क्या होगा, मैं सोच नहीं पा रही हूँ, मैं समझ नहीं पा रही हूँ, ऐसा एक अवस्था आता है, उनका मानसिक स्थिति ऐसे हो जाता है। और निर्णय लेने में बहुत कठिनाई होती है उनकी। तो जैसे कि इवन छोटे-छोटे विषय में, अच्छा आज मैं कौन-सा कपड़ा पहनूँ, या अच्छा अभी 10th क्लास खत्म हो गया, अभी कौन-सा कोर्स में लूँ? सो हर छोटी या बड़ी बात हो, वो निर्णय लेने में उनको तकलीफ होती है। जल्दी से वो तय नहीं कर पाते हैं। मन में वो ऐसे ही जैसे इस पिक्चर में है, कौन-सा वाला रोड मैं चुनूँ? ऐसा एक मानसिक अवस्था होता है उनका। और विचार है कि वो दूसरों से दूसरों की तरह अच्छा नहीं, वो अपने बारे में बहुत अपने आप को तुच्छ समझता है। वो आत्म-सम्मान खो जाता है। तो जैसे कि लगता है कि अरे मैं इतनी मोटी हूँ, देखो मैं मुझे दिखने में भी अच्छी नहीं लगती हूँ। सब देखो इतने सुंदर है, मेरी बहन को देखो वो इतनी सुंदर है, मेरे दोस्तों को देखो वो इतने खुश है, मैं किसी चीज़ की काबिल नहीं हूँ। अपने बारे में इतने खराब सोचने लगते हैं, माने ऑल नेगेटिव थॉट्स खुद के बारे में। ऐसे यहाँ पे जो राइट साइड वाला पिक्चर है, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, आई कांट डू इट, मैं योग्य नहीं हूँ, आई एम नॉट वर्दी। ठीक है, मैं हमेशा गलत करता रहता हूँ, मुझसे हमेशा गलती होती रहती है, रहता है, हाँ? मैं किसी चीज़ में अच्छा नहीं हूँ। तो ऐसा एक, और ये बच्चा देखो उसके ऊपर, इसके मन में यही सोच आता है, मैं पागल हूँ, कोई मुझे पसंद नहीं करता, है ना? और फिर ऐसे जब सोच से हमारा मन भर जाता है, तो ऐसा एक पेशेंट फिर जाके आत्महत्या के विचार उनके मन में आते हैं और फिर वो योजनाएं प्लान करने लगते हैं। कोई या तो फिर कोई चिट्ठी लिखेगा, या तो फिर कोशिश करेगा कहाँ से मुझे दवाई मिले जिसको मैं खा के आत्महत्या कर पाऊं, या तो फिर कोई रोप का अरेंजमेंट करने का कोशिश करेगा। जब कोई घर में नहीं है, हम अपने माने पंखा पे या विंडो पे हैंग कर देंगे, ऐसा वो लोग प्लान करने लगते हैं। जो बहुत इट्स वेरी सैड कि बहुत सारे लोग, इवन चाहे बड़े हो या बूढ़े, स्पेशली युवक, यंग पीपल, सुसाइड रेट्स बहुत ही ज्यादा बढ़ रहे हैं। उसका एक वेरी कॉमन कारण है डिप्रेशन। तो पहले से अगर हम जान सकते हैं कि नहीं, इस पेशेंट को डिप्रेशन का प्रॉब्लम है, उनको मदद की जरूरत है, तो चाहे वो शायद वो बच जाए। और मैं ठीक है, आगे जाके मैं बताऊंगी मेरा एक ठीक है, एनीवे। और कुछ लक्षण हैं, ध्यान केंद्र करने में कठिनाई होती है। तो जो नौकरी कर रहे हैं, वहाँ पर उनको कंसंट्रेशन नहीं है, कुछ पढ़ने का जी नहीं लगता है, मन नहीं करता है। स्टूडेंट्स को पढ़ने का इंटरेस्ट, दिलचस्पी नहीं होती है, तो फिर क्या होता है, कंसंट्रेशन नहीं होता है, पढ़ने से कुछ दिमाग में नहीं घुस रहा है, ऑब्वियसली कम अंक लाएँगे, और भी निराशा और भी दुःख, है ना? तो वो एक विशिष्ट साइकिल जैसे हो जाता है। और नींद, कुछ लोगों को डिप्रेशन के टाइम में नींद एकदम नहीं आता है। तो जैसे ये है, रात भर वो जागा रहता है, फिर क्या होता है, और थकावट। तो दिन में क्या होता है, सोते रहते हैं क्योंकि थके हुए हैं, रात को तो नींद नहीं हुआ। हम सब, हर एक इंसान को 7 से 8 घंटे का नींद बहुत ज़रूरी है। बच्चों के बारे में नहीं, जब एकदम छोटे बच्चे हैं और भी नींद की ज़रूरत है, पर जनरली एक एडल्ट को 7 से 8 घंटे का नींद बहुत ज़रूरी है। पर जब वो नहीं मिल रहा होता है, तो फिर हम और भी क्लांत हो जाते हैं। तो डिप्रेशन में ये बहुत कॉमन है, रात भर सो नहीं पाते, और कुछ लोग ऐसे हैं कि नींद इतना बढ़ जाता है, रात हो या दिन वो सोते ही रहते हैं। तो कुछ लोगों का डिप्रेशन का असर होता है कि वो एकदम सो नहीं पाता है, और कुछ लोग डिप्रेशन के कारण इतना थकावट, इतना मतलब कोई स्टैमिना नहीं है, एनर्जी नहीं है, क्लांत रहते हैं और हमेशा सोते रहते हैं। और अगला है भूख। भूख के ऊपर भी यही प्रभाव है। कुछ लोग हैं कि डिप्रेशन के कारण खाने का रुचि नहीं है, खाने का मन नहीं है, मुझे भूख नहीं लग रहा है, स्टैंडर्ड वही स्टेटमेंट रहते हैं, नहीं आओ बेटा खाने के लिए, नहीं मुझे भूख नहीं है। खाया क्या कि भूख नहीं है, पर वो खुद नहीं समझ पाता है, पर भूख नहीं है। और उल्टे तरफ कुछ पेशेंट्स हैं जो ऐसे लगता है, अच्छा ठीक है मैं डिप्रेशन में, शायद मैं थोड़ा चॉकलेट आइसक्रीम खा के अपने आप को थोड़ा मन बहला दूं,
तो खाने लगते हैं और खाते रहते हैं, इसके कारण क्या होता है, मोटापा बढ़ता है। मोटापा बढ़ने से और उसका आत्मसम्मान कम जाता है और उनको लगता है कि क्या कोई मुझे पसंद नहीं करता, मैं इतना मोटी हूँ, मैं तो कुछ कर नहीं हूँ तब भी मैं मोटी हूँ, है ना? तो एवरीथिंग, सब सोच में पूरा नेगेटिविज्म, नकारात्मक सोच से हमारा मन डिप्रेस्ड पेशेंट जो है उनका मन भर जाता है। तो दिस इज द कंपाइलेशन जो लक्षण के बारे में हमने बोल रहे थे वो पिक्चर्स के द्वारा। कुल मिला के 9 लक्षण हैं। तो ये पहले जो 3 लक्षण हैं, उनमें से अगर 2 लक्षण हैं और सब 9 लक्षणों में से अगर 4 लक्षण 2 हफ्तों तक अगर एक पेशेंट में है तो बोलते हैं उनको डिप्रेशन है। तो पहला है कम मनोदशा या उदासी। दूसरा है रुचि में कमी। जैसे मैंने बोला, जीवन का रुचि नहीं ले पा रहा है, कुछ भी पसंद नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है। तीसरा है थकान। चौथा, एकाग्रता में कमी, दैट इज कॉन्फिडेंस नहीं है। ठीक है। और नेक्स्ट, कम या बढ़ी हुई नींद, फिर कम या बढ़ी हुई भूख, फिर नकारात्मक चिंताएं, नेगेटिव थॉट्स, जैसे हमने बोला अपने आप को अपराधी ठहराना और दुखी रहना हमेशा, फिर कम आत्मसम्मान, तो मैं कुछ किसी चीज के लायक नहीं हूँ, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा जिंदगी में। शायद यही पेशेंट पहले अच्छा पढ़ता था, अच्छे अंक लाते थे, पर जब वो डिप्रेशन में चला जाता उनका कॉन्फिडेंस नहीं रहता, अच्छा अभी तक जो हुआ सब भूल गया, मैं तो किसी चीज की लायक नहीं हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा। और आखिरी में जाके उनके मन में ऐसे आत्महत्या के सोच आते हैं और फिर कुछ लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं, जो बहुत दुख की बात है। और जैसे मैंने कहा, ये 2 सप्ताह तक ऐसे सिम्पटम्स अगर है, सब मिला के अगर 4 और पहले 3 जो मुख्य सिम्पटम्स हैं, उनमें से अगर 3 और सब मिला के अगर 4 लक्षण है, तो 2 हफ्तों तक तो हम बोलते हैं कि पेशेंट डिप्रेशन में है। तो डिप्रेशन का सुझाव क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? डिप्रेशन क्या हम उसके ऊपर हम काबू पा सकते हैं, हम कुछ कर सकते हैं? ये बहुत ज़रूरी है जानना। मनोचिकित्सा, सब लोग सोचते हैं अच्छा अगर मैं किसी को पता चले मैं डिप्रेशन में हूँ, मुझे डॉक्टर के पास लेके जाएंगी और जिंदगी भर मैं दवाई के ऊपर डिपेंडेंट हो जाऊंगी। यहाँ पर तीसरा मैंने लिखा है एंटी डिप्रेसेंट्स, जो है डिप्रेशन का दवाई जरूरी है। कुछ लोगों को स्पेशली अगर बहुत सिवियर डिप्रेशन है, अगर ज्यादा बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, तो फिर हो सकता है कुछ हफ्तों तक, कुछ महीनों तक या कुछ सालों तक कुछ पेशेंट्स को जरूरत है। और अगर बहुत ही ज्यादा खराब हालत है, उनको मॉनिटरिंग की जरूरत है, तो कभी कभी अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है, पर ये सबके साथ नहीं होता है। पर ये बहुत जरूरी है, ये जो मनोचिकित्सा जो हम बोलते हैं साइकोथेरेपी, वो भी 4 तरह के हैं। एक है व्यक्तिगत चिकित्सा, सो दैट इज इंडिविजुअल थेरेपी, जहां पर एक जो पेशेंट है वो काउंसलर को जाके मिलता है हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार, जैसे जरूरत पड़ती है, और उनके वो थोड़ा एडवाइस होता है कि ऐसा ऐसे ऐसे एक्सरसाइज करो या डायरी लिखो, या ऐसे टिप्स काउंसलर देते रहते हैं। और दूसरा है सामूहिक चिकित्सा, सो ये इसको बोलते हैं हम ग्रुप थेरेपी। तो ग्रुप थेरेपी में ही क्या होता है, ये डिप्रेस्ड पेशेंट जो है उनके मन में ये विचार रहता है कि अच्छा कोई मुझे समझता नहीं है, मैं अकेला हूँ। उनको ऐसे लगता है कि मैं इस समुंदर में डूब रहा हूँ, पर सब लोग मेरे चारों ओर अच्छे से खुश है पानी में, पर मैं ही हूँ जो डूब रहा हूँ। कोई मुझे बचाओ, मैं बचाओ, मैं चिल्ला रहा हूँ, कोई मुझे सुन नहीं पा रहा। तो ऐसा एक मानसिक अवस्था होती है। पर जब सामूहिक चिकित्सा होती है, वो एक ग्रुप में जुड़ जाते हैं जहाँ पे दूसरे पेशेंट्स भी डिप्रेशन का काउंसलिंग के लिए आते हैं, तो उनको समझ में आता है, एहसास होता है अच्छा ठीक है, मैं अकेला नहीं हूँ, ये भी मेरी तरह है ना? वो भी मुझे समझ पाएंगे, मैं भी उनको समझ पाऊंगी, तो वो एक दूसरे के लिए एक प्रोत्साहन का कारण बनता है। और तीसरा है पारिवारिक चिकित्सा। तो उसमें पूरा फैमिली एक साथ सब मिलके पूरा परिवार को बुलाते हैं काउंसलिंग के लिए। तो इसका क्या प्रयोजन है, पूरे परिवार को समझाया जाता है कि पेशेंट को क्या तकलीफ है, उनको कैसे मदद किया जाए। एक प्रोत्साहन करने वाला परिवार जो है, सपोर्टिव फैमिली जो एनकरेज करता है, वो बहुत जरूरी है। एक डिप्रेस्ड पेशेंट आत्मसम्मान नहीं है, तो सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ इंटरेस्ट, कॉन्फिडेंस कुछ नहीं है, खो गया है। तो जब परिवार है जो उनको सपोर्ट करता है, ऐसा है कि जैसे बैनियन ट्री का वो साइड में जो रूट्स होता है ना, तो वो खड़ा रह सकता है। पर वरना वो बोझ के कारण वो इतने वो मतलब एकदम सीधा खड़ा भी नहीं हो पाएगा, कुछ जीवन में आगे बढ़ भी नहीं पाएगा।
तो इसलिए पारिवारिक चिकित्सा बहुत जरूरी है। और व्यवहार चिकित्सा, दैट इज बिहेवियरल थेरेपी। तो हम कैसे सिचुएशंस को अप्रोच करें, हमारे इमोशंस पे कैसे कंट्रोल पाए, वो सब उसमें कवर होता है। और व्यावसायिक और मनोरंजक चिकित्सा के बारे में, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इफेक्टिव, और बहुत ही मदद मिलती है उससे। तो जैसे कि अगर कोई पेशेंट पहले गाना बहुत गाता था या बहुत पसंद करता था गाना गाना या नाचना पसंद करता था, तो ऐसे एक ग्रुप में जुड़ जाने से हो सकता है कि डिप्रेशन के टाइम में उनको उसमें कुछ रुचि ना लगे, इंटरेस्ट ना हो। पर जैसे 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 वो दूसरों को नाचते हुए या गाते हुए देखते रहेगा, तो उसको शायद और थोड़ा इंटरेस्ट हो लगे कि हाँ, शायद मैं भी कोशिश करूं। तो अगर वो वापस फिर से गाना गा सकता है, वो उसके लिए खुद के लिए एक थेरेपी बन जाती है। तो मानसिक रूप से बीमार की मदद करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सो दिस इज आवर रोल। मुझे पता नहीं है कि आप में से कितने लोगों को ये एक्सपीरियंस हुआ है डिप्रेशन का, पर 100% मुझे यकीन है कि अगर आपने अनुभव नहीं किया है, जरूर आप किसी न किसी को जानते हैं जो डिप्रेशन से गुजर रहा हो, या जब बहुत निराश है, डिप्रेशन का डायग्नोसिस छोड़िए, एटलीस्ट जो किसी कारण से निराश है। तो इस अवस्था में हम क्या कर सकते हैं? बहुत जरूरी है हम करुणा के साथ उसका सम्मान करें, क्योंकि उसका आत्मसम्मान नहीं है। तो जब हम उसका सम्मान करते हैं, उनको और थोड़ा धैर्य मिलता है, उनको लगता है कि अच्छा ठीक है, मुझे सपोर्ट को, मेरे बारे में मैं तुझ समझती हूँ, तो क्या हुआ, दूसरे हैं जो मुझे सपोर्ट करने वाले हैं। तो अभी मैं भी बोलना चाहूंगी, मैं तो मेडिकल डॉक्टर हूँ, पर मैंने भी एक्सपीरियंस किया है डिप्रेशन का। पर तब जब मेरी दीदी या मेरे पति हैं, मेरे पेरेंट्स घर से जब दूर थी, तब मेरे फैमिली भी, जब वो मुझे कॉल करके बोलते हैं नहीं अभी तक देखो प्रभु ने कैसे तुम्हें चलाया, तो ये सब याद दिलाना, कोई हमारे संग हो, तो शायद प्रभु हम सबको इस्तेमाल करे और किसी के लिए वो आशीष का कारण बनने के लिए। वो निराशा जो है अगर दूर करना है, आशा होना है ना? और आशा किन में, हमें सिर्फ प्रभु में मिलती है। अगर जब हमारा भरोसा, हमारा आशा प्रभु यीशु में है, तब हमें निराशा से छुटकारा मिल सकता है। तो करुणा के साथ उनका सम्मान करना है। और व्यक्तित्व का विश्वास हासिल करें, वरन वे कभी नहीं खुलेंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि जो डिप्रेस्ड पेशेंट है, जब हम एक अच्छा दोस्त है, उनको लगे कि हाँ ठीक है, मैं जो इनके साथ शेयर कर रही हूँ, जेनी किसी और को जाके बोलेगी नहीं, है ना? उनको मुझ पर वो यकीन होना बहुत जरूरी है, तभी वो खुल के कुछ बोल पाएगी या बोल पाएगा कि हाँ मुझे ये तकलीफ है। तो वो विश्वास बहुत जरूरी है। फिर व्यक्ति से बात करने के लिए पर्याप्त समय होना चाहिए, जल्दबाजी करने से नहीं होगा, क्योंकि डिप्रेस्ड पेशेंट जो है बहुत स्लो हो जाता है, बात करने में भी उनका मन नहीं लगता है, बहुत धीरे धीरे शायद बोले, बात ज्यादा खुल के ना कहें। तो जल्दबाजी करने से, अगर आप सही में ऐसे लोगों का मदद करना चाहते हैं, बहुत पेशेंस से, क्षमता से उनकी बातों को सुने, ये बहुत जरूरी है। फिर व्यक्ति को बात करने दें और सुन। हमारा हमारा क्या काम क्या है, एक अच्छे दोस्त का काम क्या है? सुनना, शांति से सुनना। हम लोग अगर कुछ लोग सोचते हैं अगर एक अच्छा दोस्त का काम है, जब कोई आके मुझसे अपना तकलीफों के बारे में बोले या प्रॉब्लम्स बोले, उसका सुझाव मेरे पास हो, मैं उनको क्या सॉल्यूशन दूंगा। पर ये जरूरी नहीं है कि हमारे पास उनका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो, पर ये जरूरी है कि हम उनको डिस्टर्ब किए बिना, इंटरप्ट किए बिना हम उनसे बात करें, ये बहुत ही जरूरी है। तो शांति से उनकी बातों को सुनना बहुत जरूरी है। और गोपनीयता, उसके उसका मतलब है कॉन्फिडेंशियलिटी, जो मैंने पहले कहा था। जो एक डिप्रेस पेशेंट आपके साथ जो शेयर कर रहा है, जो निराश है, उसको ये यकीन होना चाहिए कि हाँ मेरी दोस्त मेरी बात को सुन रही है, पर किसी और के साथ जाके बांटेगी नहीं। पर हम लोग क्या करते हैं, ज्यादातर हम लोग बोलते हैं कि हाँ हम किसी को बताएंगे, फिर जाके बताएंगे नहीं, फिर उसके बाद जाके बोलते हैं नहीं पास्टर अंकल ऐसे मेरी दोस्त ने ये क्यों, प्रार्थना के लिए। पर उसने विश्वास के साथ अगर आपसे कुछ कहा है, पर ये जरूरी है कि हम
हम प्रार्थना कर सकते हैं उसके बारे में, पर अगर वो चाहता है कि कोई ना जाने तो वो कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। और आखिर में हम कुछ भजन बाइबल से कुछ वचन भी लिखे हैं। यहाँ पे लिखा है, क्यों मेरी आत्मा तुम उदास हो, मेरे भीतर इतना व्याकुल क्यों है। परमेश्वर पर अपनी आशा रखो, क्योंकि मैं अब भी उसकी, मेरे उद्धारकर्ता और मेरे परमेश्वर की स्तुति करूंगा। तो हमें अपने आप से बात करना जरूरी है। जब मैं भी डिप्रेशन में रहती थी, कभी जरूरत होता है आईने में देख के अपने आप को याद दिलाओ, देखो प्रभु का वचन क्या कहता है। तुम निराश हो, अभी निराशा का कारण ये हो सकता है, पहाड़ इतना बड़ा लग रहा है तुम्हारे सामने, हर एक छोटी मुश्किल जो है इतना बड़ा पहाड़ के समान लग रहा है, पर प्रभु का वचन क्या कहता है, वो तुम्हारे संग है। तो जेनी तुम डरो मत, और बाइबल के वचन को लिख के चिपकाओ आईने के पास या दरवाजे के पास, जहां पर हम देख के उस वचन को सिर्फ देख कर पढ़े ना, पर जोर से मुंह खोल के आवाज उठा के उस वचनों को हम क्लेम करें। प्रभु का वायदा हमेशा वो पूरा करेगा, है ना। और एक वचन, ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही हैं कि तुमको मुझ में शांति मिले। हमारा शांतिदाता कौन है? हमारा यीशु मसीह, है ना। संसार में हमें क्लेश होगा, तकलीफें आएगी, पर संसार पर काबू किसने पाया है? प्रभु यीशु ने। तो जब हमें ये यकीन है, ये हम अपने आप को याद दिलाते रहे कि हाँ प्रभु मेरी नैया में है, मैं अकेला नहीं हूं, अकेली नहीं हूं, वो हमारे संग है, तो हम जयवंत से भी बढ़कर है। आमेन, वही परमेश्वर का वचन कहता है। और एक वचन, वह टूटे हुए मनों को चंगा करता है। तो एक डिप्रेस्ड पेशेंट जो है, उनका मन टूटा हुआ रहता है, वो खुद समझ नहीं पाता। जैसे मैं बोली, वो चिल्ला रहा है कि मुझे मदद करो मदद करो, पर कोई, ऐसे लगता है कि कोई सुनने वाला नहीं है, कुछ कोई मुझे बचाने के लिए कोई नहीं कुछ कर रहा है, अकेलेपन, है ना। पर जब हम अपने आप को याद दिलाए कि नहीं, प्रभु ने मुझे वायदा किया है कि वो मुझे चंगा करेगा, वो बहुत जरूरी है। और क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, पर सामर्थ और प्रेम और स्वास्थ्य मन की आत्मा दी है। ये बहुत ही जरूरी है कि हम अपने आप को बोले, ही हैज नॉट गिवन मी अ स्पिरिट ऑफ फियर। भय की आत्मा प्रभु से नहीं है। और भय का कारण भी, प्रभु हमारे जीवन में भय का कारण नहीं ला रहा है ना। शैतान है जो चाहता है कि हम डरते रहे, भय में रहे, है ना। पर प्रभु ये नहीं चाहता है। तो इसलिए जरूरी है कि हम प्रभु के वचन को बोलते रहे। और जब धर्मी सहायता की दुहाई देते हैं, तब यहोवा सुनता है। तो प्रार्थना में बने रहना बहुत जरूरी है। और जब हम प्रार्थना करते हैं, जरूर हमारा परमेश्वर इतना हमसे प्रेम करता है, वो जरूर सुनेगा और उस प्रार्थना का उत्तर भी हमें मिलेगा। शायद सब कुछ हमारी इच्छा के अनुसार ना हो, पर प्रभु नियंत्रण में है। कोविड किसी ने चाह के हुआ, इस दौरान भी बहुत लोग डिप्रेशन में जाते हैं, क्योंकि जो पेशेंट्स हैं आइसोलेशन में रहते हैं, किसी से मिल नहीं सकते हैं, तो वो अकेलेपन के कारण लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। पर ये बहुत जरूरी है जानना कि नहीं, मैं अकेला नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि इम्मानुएल परमेश्वर, इम्मानुएल का मतलब क्या है? प्रभु जो हमारे साथ है। तो ये बहुत जरूरी है। मैं स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप करके मैं जरा बताना चाहूंगी, मैं अपने बारे में थोड़ा बताऊं। हम सब डिप्रेशन से या निराशा से गुजरते हैं। तो जब मैं एमबीबीएस पढ़ रही थी, दो सिचुएशंस का मैं शेयर करूंगी यहाँ पे। एक है, जब मैं स्टूडेंट थी, मैं जब वहां पे गई थी सीएमसी में पढ़ने के लिए, हर 3 महीने में ब्लड डोनेशन करने के लिए जाती थी। फिर जब तक मैं सेकेंड ईयर में गई, वो लोग ब्लड बैंक से कॉल आया और वाइस प्रिंसिपल मुझे कॉल करके बताया कि मेरे ब्लड में एक डायग्नोसिस हुआ है, जिसके कारण मेरा खून किसी और को दिया नहीं जा सकता है, और मुझे जिंदगी भर दवाई लेनी पड़ेगी, क्योंकि मेरा खून जमने का प्रॉब्लम है। एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम बहुत ही बड़ा मेडिकल टर्म है, पर प्रॉब्लम ये है कि मेरा खून जमने के कारण अचानक कहीं पे भी खून जम सकता है, अचानक स्ट्रोक या हार्ट अटैक होके मैं मर भी सकती हूँ। और एक प्रॉब्लम है कि इस बीमारी में क्या होता है, बच्चा कोख में बार बार मरने का चांस है, सो रेकरेंट रिपीटेड मिसकैरेज होने का चांस है।
तो मैं समझ नहीं पाई, मैं तो भली चंगी थी, आई डिडंट हैव एनी प्रॉब्लम जब मैं घर से निकली थी, और अचानक ये सब क्या हो रहा है? तो मैं हॉस्टल में थी, इसलिए मैं मम्मी पापा दीदी को किसी के साथ बांटा नहीं, आई डिडंट शेयर दिस, पर वो मेरी गलती थी। तो मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमें अपने गलतियों से सीखना चाहिए, है ना? एंड 7-8 महीनों तक मैंने किसी से शेयर नहीं किया। फाइनली हम डिप्रेशन में जाने लगे, क्योंकि मेडिकल स्टूडेंट होते हुए छोटी से छोटी अगर नया जूता पहन के शू में पैर में अल्सर जैसे कुछ हो गया, ऐसे लगता है कि अरे ये तो मुझे क्या बोलते हैं, लेप्रेसी तो नहीं हो गया। तो छोटी सी छोटी प्रॉब्लम इतना बड़ा लगने लगता है। तो मैं अपने आप में इतनी टेंशन चिंता में रहती थी। फिर मैंने फाइनली डिप्रेशन, हमेशा दुखी रहना, पढ़ाई में जी नहीं लगना, ऑल दीज़ ये लक्षण जो जिसके बारे में मैं बता रही थी, तो मैंने भी एक्सपीरियंस किया। फिर मैंने डैडी को कॉल करके मैंने उनसे बात की। मेरे डैडी पास्टर है, मिशनरी है। तो फिर डैडी मेरे साथ फ़ोन पे प्रार्थना करते थे। फिर हम जब घर पे आए, फिर दीदी, मम्मी हम एक साथ मिलके प्रार्थना करते। पर प्रभु की महिमा हो, हम जिस बारे में इतना चिंता करते, इतना डरे हुए रहते, आज प्रभु की महिमा हो, मेरे 2 बच्चे हैं, हट्टे-कट्टे हेल्दी 2 बॉयज़, एक 6 साल का, एक 3 साल का। तो हमारे प्रभु के लिए असंभव कुछ नहीं है। मेडिकली शायद हमें डराने वाली बहुत सारी ऐसे डायग्नोसिस या ऐसे प्रॉब्लम, समस्याएँ आए, पर जब हमारा विश्वास प्रभु यीशु में है, तो हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, निराश होने की ज़रूरत नहीं है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आमीन। और एक एक्सपीरियंस मैं बाँटना चाहूँगी, वो है जब हम इंटर्नशिप में थे, तो एमबीबीएस का इंटर्नशिप में हम बहुत व्यस्त रहते हैं, और मेरी एक दोस्त है जिन्होंने मुझे कॉल किया फ़ोन पे, और मैं बहुत बिज़ी थी, तो मैं वहाँ पे वेलोर जो तमिलनाडु में है वहाँ पे थी। मेरी दोस्त जो है वो हैदराबाद में थी। तो हम लोग बीच-बीच में फ़ोन पे प्रेयर करते थे, एक-दूसरे से बात करते थे। उस दिन जब उसने मुझे कॉल किया, मैं काफ़ी व्यस्त थी, तो मैंने उससे पूछा, "मैं तुझे बाद में कॉल करूँ? मैं थोड़ी व्यस्त हूँ।" "हाँ, ठीक है।" बोल के वो रख दिया। उसने कुछ शेयर नहीं किया, कुछ बोला नहीं कि क्या है। कुछ दिन बाद मुझे खबर मिली कि उस लड़की ने आत्महत्या कर दिया। अभी भी जब मैं उसके बारे में सोचती हूँ, मुझे इतना दुःख होता है। जो होना है, वो होना है, सब कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं है। पर मेरे मन में यही सोच आती है, काश मैं उससे थोड़ा बात कर पाती उस दिन। मैं नहीं बोल रही हूँ कि अगर मैंने बात किया, शायद वो आत्महत्या नहीं करता, वो मैं जानती नहीं हूँ क्या होता। पर ये इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ क्योंकि हम सबका एक रोल है। जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, जब हम जानते हैं कि हमें आशा उनमें है, ये जानना ज़रूरी है कि हमारे चारों ओर लोग ऐसे घूम रहे हैं, हर तरह का वो लोग मदद ढूँढ रहे हैं, पर वो जानते नहीं कि सच्चाई, मार्ग और जीवन वो यीशु मसीह है। और जब हम जानते हैं कि हाँ, वो प्रभु मेरे दिल में हैं, वो ही मेरे लिए काफ़ी हैं, तो हमें डरने की, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। है ना? हम जयवंत से भी बढ़कर हैं, तो विश्वास में बने रहना। और जो कि हम विश्वासी हैं, ये भी दोहराना चाहेंगे, इम्पोर्टेंट है कि अगर हम भी एक्सपीरियंस करें, दुःख का जब अनुभव होता है, प्रार्थना में बने रहना, वचन में स्थिर रहना, सदा सर्वदा आनंद में रहना और प्रभु की प्रशंसा स्तुति करना बहुत ज़रूरी है। वो हम अपने बल में नहीं कर पाएँगे। जस्ट कुछ क्षणों के लिए आप अपनी आँखों को बंद करें, एंड जब मैं ये गाना गाऊँ, हम चाहेंगे कि आप थोड़ा समय लेके जिस बारे में हमने बात किया, जो एक्सप्लेनेशंस हमने दिया है, हम जस्ट थिंक अबाउट इट। और अगर कोई भी सवाल है, इसके बाद हम चाहेंगे कि अगर कोई अनम्यूट करके सवाल पूछना चाहे, या तो फिर अगर चैट सेक्शन में अगर मैसेज करना चाहें तो प्लीज़ कीजिएगा, और फिर हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि जितना हो सके प्रभु की मदद से हम उसका जवाब देने का कोशिश करेंगे। तू मेरा सब कुछ प्रभु, तेरी कृपा काफ़ी है मुझे, और कोई मेरा साथ ना दे, तुम मेरे साथ हो। तू मेरा सब कुछ यीशु, और कोई मेरा साथ ना दे, तुम मेरे साथ हो। तू
नैया में, चाहे कोई तूफान आए, इस जीवन की नैया में, चाहे कोई तूफान आए, मैं कभी ना डरूं, तुम मेरे साथ हो, तू मेरा सब कुछ यीशु। मैं कभी ना डरूं, तुम मेरे साथ हो, तू मेरा सब कुछ यीशु। तू मेरा सब कुछ प्रभु, तेरी कृपा काफी है मुझे, और कोई मेरा साथ न दे, तुम मेरे साथ हो, तू मेरा सब कुछ यीशु। जब कोई मुश्किल आए, चाहे कोई बीमारी हो, जब कोई मुश्किल आए, चाहे कोई बीमारी हो, तुझ पर विश्वास करो, राह तो दिखलाएगा, तू मेरा सब कुछ यीशु। तुझ पर विश्वास करो, राह तो दिखलाएगा, तू मेरा सब कुछ यीशु। तू मेरा सब कुछ प्रभु, तेरी कृपा काफी है मुझे, और कोई मेरा साथ ना दे, तुम मेरे साथ हो, तू मेरा सब कुछ यीशु। और कोई मेरा साथ ना दे, तुम मेरे साथ हो, तू मेरा सब कुछ यीशु। आमेन, आमेन। अगर किसी को कोई सवाल है इस टॉपिक पर, अगर कोई कुछ पूछना चाहता है तो प्लीज फील फ्री, अगर अनम्यूट करके पूछना चाहें, या जैसे पहले कहा चैट सेक्शन में अगर मैसेज करना चाहें, या अगर कोई इतना कॉन्फिडेंट है कि अपना अनुभव शेयर करना चाहे, पर ओनली थिंग 1 to 2 minutes मैक्सिमम, क्योंकि वरना टाइम नहीं रहेगा। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ डॉक्टर से। कोविड जब हो जाता है किसी को, तो वैसे हमारे परिवार में किसी को हुआ नहीं है, लेकिन मेरे एक दोस्त, उनको जब कोविड हुआ तो उनसे मैं एक बार ट्राई किया बात करने के लिए, तो वो सब लोग जैसे बहुत ही पॉजिटिवली शेयर करते वैसे नहीं, बहुत गुस्से में बात किया। तो मानसिक रूप से क्या ऐसा भी होता है जब किसी को कोविड होता है तो वो चिड़चिड़ापन, नाराजगी, गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन होता है, और एकदम से अगर वो आपके सामने बर्स्ट आउट हो जाते हैं तो आप उनसे कैसे बात करना चाहिए? राइट, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है, एंड थैंक यू सवाल के लिए। आपने कहा कि आपके परिवार में किसी को हुआ नहीं है कोविड, पर मेरे आसपास मेरे पेशेंट्स बहुत सारे हैं। मेरे दीदी जो यहाँ पर है उनको भी कोविड हुआ था, मेरी मम्मी पापा को कोविड हुआ था। पर सिर्फ कोविड में नहीं है, ये कोविड का स्पेसिफिक नहीं है कि ये मन का टेंशन होना, बहक जाना, गुस्सा आना। पर अगर डिप्रेशन वाला एक पेशेंट है, बहुत कॉमन है, क्योंकि वो कुछ कर नहीं पाता है। वो जब मैं जो उदाहरण देती हूँ ना, एक सिलेंडर में अगर गैस भरा हुआ रहता है, कहीं कहीं से वो निकलना बहुत जरूरी है, वरना इतना प्रेशर जब बढ़ जाता है वो बर्स्ट हो जाएगा, या तो फिर एक पाइप वो बर्स्ट हो जाता है। तो जब हमारे अंदर वो जो जब प्रेशर बढ़ जाता है, या तो फिर हम रो लेते हैं या तो फिर गुस्सा।
चीजें तोड़ना, तो ये अनकॉमन नहीं है। पर हम खुश है कि आपने कोशिश किया इनसे बात करना। पर आई थिंक जैसे मैं पहले स्लाइड शो के टाइम में मैं शेयर कर रही थी, ये बहुत जरूरी है कि वो जान पाए कि हाँ, मेरा ये दोस्त है जो मेरे लिए अवेलेबल है। ये जरूरी नहीं है कि उसका सुझाव आपके पास हो, कोई सॉल्यूशन आपके पास हो, उसको उनको एडवाइस करने के लिए भी शायद आप वो जरूरत नहीं है। पर ये जरूरी है कि हर एक इंसान को ऐसा एक दोस्त हो या परिवार में कोई ऐसा हो जिससे वो दिल खोल के बात कर सके। और वो जो पॉइंट्स जो मैंने मेंशन किया था, कॉन्फिडेंशियलिटी, वो सब बहुत जरूरी है। गुस्सा आना कोविड के कारण है वो तो मैं नहीं बोलूंगी, पर इवन कोविड के कारण बहुत लोगों को मानसिक बीमारियां हो रही है, विच मे नॉट बी, शायद बहुत दिनों तक ना रहे, पर उस दौरान उनको वो सपोर्ट मिलना बहुत जरूरी है। आई होप आई हैव आंसर्ड यू। तो yes, and if somebody can just explain, मुझे यामिनी का क्वेश्चन पूरा समझ में नहीं आया। डिप्रेशन और साइलेंट दस्तमा अटैक, दुष्टात्मा अटैक करती है, दुष्टात्मा। कैसे कैसे पहचाने किसी फैमिली में दोनों चीजें होती है तो सो शी इज आई थिंक या राइट, नो सी, जब हमें कोई कंसर्न है, एक अच्छा दोस्त बनना, ये एक हमारे परिवार में अगर जब हमें लगता है कि किसी को कोई प्रॉब्लम है, मानसिक बीमारी है, या हमें ऐसे कोई शक है, और अब अगर हमें लग रहा है कि हम जो कर पा रहे हम कर रहे हैं, तभी कुछ डिफरेंस हमें नजर नहीं आ रही है, तो ये जरूरी है कि किसी और का मदद ले, या तो फिर पास्टर या किसी को कांटेक्ट करे, या तो फिर कोई काउंसलर। वो पेशेंट का जो तकलीफ होता है कि वो अकेले नहीं जाना चाहते, ऑलरेडी अकेलापन है। और बहुत सारे डिप्रेशन पेशेंट्स को आप देखेंगे जो कमरे के अंदर बंद रहते हैं, किसी से मिलना नहीं है, किसी से बात नहीं करना, क्योंकि उनको लगता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेगा। तो उसको ये यकीन दिलाइए कि अगर किसी कोई हेल्प की जरूरत है, तो अगर आप उनके साथ जा सकते हैं तो दैट विल बी हेल्पफुल, क्योंकि आपको ये समझ में आना कि ये डिप्रेशन है, ये कि दुष्टात्मा का अटैक है, अगर आपको तकलीफ हो रहा है तो किसी और का हेल्प लेना जायज है। आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, देयर इज अनदर क्वेश्चन जो किसी ने पूछा था कि डिप्रेशन में कैसे मालूम पड़ेगा कि दूसरे कोई डिप्रेशन वाले व्यक्ति को सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं एंड अगर आ रहे हैं तो हाउ डू वी टॉक टू देम, हाउ डू वी हेल्प देम। ऑल्सो उसी व्यक्ति ने एक और पूछा कि किसी का खोया हुआ आत्मसम्मान हम कैसे फिर से बढ़ा सकते हैं, मतलब हाउ कैन वन पर्सन बिल्ड देयर ओन सेल्फ एस्टीम। राइट, जैसे मैंने कहा, एक सपोर्टिव फैमिली या एक अच्छे दोस्त होना बहुत जरूरी है। और हम क्योंकि विश्वासी हैं, आई कैन से श्योरली एक चर्च का सपोर्ट, चर्च में यंग पीपल या दोस्तों का सपोर्ट रहना बहुत बहुत मददगार है। अगर किसी के मन में आत्महत्या के विचार है, जब तक वो खुल के ना बताए, आप शायद जान ना पाए। पर जब अगर आप किसी को ऐसे देखते हैं जो बहुत सबसे खुशी खुशी खुल मिल के खुश रहता था, अचानक चुप हो गया है, कुछ बोल नहीं रहा है, हमेशा निराश लग रहा है, दुखी लग रहा है, मुंह पे मुस्कान नहीं है, सो अचानक व्हेन यू नोटिस कि कुछ अलग है, सो देन यू हैव टू ट्राई टू आस्क। और वो जो ओपन एंडेड क्वेश्चंस जो हम बोलते हैं, मतलब कैसे हो पूछने से हाँ ठीक हूँ, पर वो ठीक हूँ के अंदर और बहुत कुछ छिपा हो सकता है। अगर किसी को अच्छा नहीं लग रहा है, तब भी बोलने के लिए ठीक हूँ बोल सकते हैं, ठीक है। पर अगर सच में अगर आप उनके साथ क्लोज हो, तो आप समझ पाएंगे, राइट। तो ये जानना मुश्किल है कि उनके मन में ये सोच है कि नहीं, पर जब वो जानता है कि हाँ, ये दोस्त मेरे साथ है, वो मुझे मानता है, मेरा सम्मान करता है, तब उसका आत्मसम्मान बढ़ सकता है। और पॉजिटिव थॉट्स बोलना, इवन इफ योर फ्रेंड जो जिनको तकलीफ है, वो अगर क्रिश्चियन नहीं है, बिलीवर नहीं है, तो आप वचन से उनको प्रोत्साहन दे सकते हैं। मे बी यू डोंट हैव टू कोट कि बाइबल में ऐसे लिखा है, पर आपके अनुभव शेयर कीजिए कि जब मैं निराश होती हूँ, मुझे ये याद आता है कि हाँ, प्रभु मेरे संग है। जिस परमेश्वर ने मेरा सृष्टि किया, जब मैं अपने माँ के कोट में थी, कोई टेंशन नहीं था, कोई चिंता नहीं था, कोई निराशा नहीं था, वही प्रभु अभी भी नियंत्रण में है। कल क्या होगा मैं नहीं जानता,
पर वो नियंत्रण में है, वो विश्वास मुझ में है। और अगर वो विलिंग है, मुझे बहुत मदद मिला जब मैं तकलीफ के दौर, जब कोई मेरे साथ प्रार्थना करता, और मैं भी अपने पेशेंट्स के साथ जितना हो सके आई लाइक टू प्रे विथ माय पेशेंट्स, क्योंकि उसमें उनको उनका आत्मसम्मान भी बढ़ता है, प्रोत्साहन मिलता है, बिकॉज दे नीड दैट, वो आशा पाना बहुत जरूरी है। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। And there's another few questions that I have received. A person who has depression, will that person show the same show the symptoms all the time, or will they be normal at times? तो depression जो है, there is another situation called bipolar disorder. तो कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जो कभी कभी डिप्रेशन, जो मैंने कहा याद रखना, एटलीस्ट 2 वीक्स तक, इन 9 में से एटलीस्ट 4 लक्षण होना, दैट इज व्हेन वी से पेशेंट इज डिप्रेस्ड। दुखी होना अलग है, ठीक है। तो अगर डिप्रेस्ड पेशेंट में ऐसे सिम्टम्स है कि 2 हफ्ते तक बहुत दुखी है, या कुछ महीनों तक बहुत दुखी है, किसी से बात नहीं कर रहा है, निराश है, क्लांत है, और फिर अचानक वो बहुत खुश है, एक्साइटेड है, हाइपर है, सब कुछ कर रहा है, अच्छे से सज धज के घूम रहा है फॉर नो रीजन, तो देन मे बी दे आर हैविंग समथिंग कॉल्ड बाइपोलर डिसऑर्डर। तो वो डायग्नोसिस, वो अपने ऊपर आप डिपेंड मत कीजिए, पर हाँ हो सकता है कि डिप्रेशन पेशेंट्स को मूड स्विंग्स भी हो। पर अगर कोई सच में ये लक्षण सब 2 हफ्ते तक अगर किसी में दिख रहा है, सो देन इट्स इम्पोर्टेंट कि आप, अगर आप यू आर फीलिंग हेल्पलेस, एज अ फ्रेंड उनका मदद करे और उनको ऐसे किसी के साथ कांटेक्ट कराए, या उनके साथ जाए डॉक्टर के पास, वो भी बहुत मददगार है। And then this time many people are having fear like anxiety disorder. Due to that, many of them feeling panic attack. Due to that, those people used to go to hospital, and hospital management used to admit them in COVID. My question is how to overcome that. How to overcome the panic attack, or no, बहुत लोग, I mean even कोविड जब शुरू हुआ था, मैं अपने कोलीग्स को, परिवार वालों को मैं बोलती थी, कोविड से जितने लोग ग्रसित है, उससे ज्यादा लोग डर और भय के कारण तकलीफ में है ना? बिकॉज कोविड तो आएगा चला जाएगा, या मे बी कुछ दिन रहेगा, नो प्रॉब्लम, पर जब वो डर डर का 2 इफेक्ट है। एक है अच्छा इफेक्ट, जिसके कारण हम लोग मास्क पहनते हैं, हाथ धोते हैं, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, बाहर जितना कम हो सके बाहर नहीं जाते हैं। पर अगर डर की भावना इतना बढ़ जाता है कि उनको पैनिक अटैक हो रहा है, देन हो सकता है बेबी दे नीड हेल्प। पर आई कैन नॉट से अगर वो हॉस्पिटल जाके उसके कारण लोग भर्ती हो रहे हैं, मे बी गलत जगह जा रहे हो, उनको शायद हेल्प की जरूरत है, बट आई होप ऐसे ना हो। बट अगेन कॉन्फिडेंस आने के लिए, भय के ऊपर विजय पाने के लिए, वो आशा, भरोसा यीशु में होना बहुत जरूरी है। आई कैन से दैट फ्रीली बिकॉज दिस इज द चर्च मीटिंग। तो पक्का यकीन से मैं कह सकती हूँ, मुझे आशा यीशु में है, इसीलिए मैं जी रही हूँ। बहुत लोग डिप्रेशन से होके गुजरते हैं, और जब हम उनसे बात करते हैं, स्पेशली जब हम बिलीवर्स से बात करते हैं, बोलते हैं सब लक्षण है, सिर्फ आत्महत्या का ऑप्शन नहीं है। क्योंकि मैं अपने आप को मान नहीं सकती, वो प्रभु ने जीवन दिया, वो ही डिसाइड किया, टीच अस नॉट टू नंबर आवर डेज, हमारे दिन गिन के जीने के लिए तो हमें मदद कर। पर अगेन आई एम अगेन वांट टू एम्फसाइज, एक अच्छा दोस्त, कोई सुनने वाला होना बहुत बहुत जरूरी है। वैक्सीन के बारे में क्वेश्चन है, इफ देयर इज टाइम आई विल एड्रेस दैट, अदरवाइज राइट नाउ लेट्स फर्स्ट स्टिक टू दिस टॉपिक। आई थिंक डिफरेंस बिटवीन सुपर इंट्रोवर्ट पर्सन एंड डिप्रेस्ड पर्सन। जो इंट्रोवर्ट पर्सन है, जब शायद वो सबसे खुल के ओपनली जाके हाय हेलो आई एम जेनी मेरे जैसे नहीं कहे, ना कहे, राइट। जो एक्सट्रोवर्ट पर्सन है, सबके साथ पहले बार किसी से मिले तब भी मुस्कुरा के कॉन्फिडेंटली हाय हेलो, गले मिलो, वो सब होता है। पर इंट्रोवर्ट पर्सन चुपचाप रहता है, पर उनको आनंद और जीवन का रुचि लेने में तकलीफ नहीं होती है ना? कुछ गाना सुन रहे हो, या कोई कॉमेडी, जैसे मैं पहले बोल रही थी, कॉमेडी देख के अगर उनको हंसी नहीं आ रही हो, और वो सब इंडिविजुअली वेरी करता है, बहुत डिफरेंस है। इंट्रोवर्ट पीपल सब लोग डिप्रेस नहीं रहते, प्लीज, दैट इज नॉट ट्रू, एंड इट्स नॉट अबनॉर्मल टू बी इंट्रोवर्ट। अगर आपको लगता है, ये देखो, हम अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना बहुत इजी है, स्पेशली एज यंग पीपल। देखो वो सबसे जाके बात करते हैं, मेरी दीदी बच्चों के साथ कितना अच्छा काम करती है, मैं नहीं कर। सो
वो थॉट्स आना, इट्स नॉट अनएक्सपेक्टेड, वो नेचुरल है ऐसे सोच आना, पर उसके ऊपर वेल करके। हाँ, वो और एक बात मैं बताना चाहती थी, जो डिप्रेशन है, जो डर है, शुरुआत यूजली एक सोच से होता है, या तो एक अनुभव से होता है, या तो टीवी में अगर न्यूज कुछ देखा हो। अभी तो कोविड के बारे में हम जितना सुनना नहीं चाहते उतना ही ज्यादा इंफॉर्मेशन आता जाता है ना, व्हाट्सएप में हो या सोशल मीडिया में, जहां पे देखे कोविड के बारे में। तो डिप्रेशन होने के कारण आते रहेंगे, पर उसके ऊपर हम कितना सोचते रहते हैं, उसके ऊपर और कितना समय हम बिताते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है उसका नतीजा 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 क्या होता है। तो या हम डिप्रेशन में जाएंगे, या डर जाएंगे, या उसके लिए हम केयरफुल रहेंगे। सो दैट इज अ पर्सनल चॉइस। तो वो इंजन स्ट्रांग रहना, जैसे मैं बोल रही थी, हमारे गाड़ी का इंजन, वो आत्मसम्मान, वो कॉन्फिडेंस की नहीं, मैं ठीक होऊंगा, आई विल बिकम ऑल राइट, प्रभु मुझे मदद करेगा, वो बहुत जरूरी है। बट इफ यू आर फीलिंग एज एन इंट्रोवर्ट पर्सन, इफ यू आर कंसर्न कि क्या मुझे डिप्रेशन है, सो देन प्लीज कॉन्टैक्ट समवन हु कैन हेल्प टू असेस। फिर अगर जरूरत हो, जैसे मैंने कहा, सबको मेडिसिन का जरूरत नहीं पड़ता है। मे बी समटाइम्स जस्ट नोइंग दैट, अच्छा ठीक है, हफ्ते में चर्च के बाद मैं इनसे मिलके थोड़ा प्रार्थना करूंगी, बात करूंगी उनसे, या फोन पे मैसेज करने से बहुत लोगों को दैट इज इनफ। ठीक है। And less confidence, again there's another question, less confidence, does it mean he has a mental disorder? Not at all. बहुत लोगों को they are not very confident, but that प्रोत्साहन जो मैं पहले बोलती, वो encouragement बहुत जरूरी है, that will go a long way for a person who is even low on confidence. Over confidence भी सही नहीं है, and low confidence भी dangerous है, पर हमारा confidence कहाँ है? यीशु में है, वो ज्यादा जरूरी है कि हम याद रखें, हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा मदद यीशु से आता है। बहुत ज्यादा बार बार किसी बात को भूल जाना भी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हो सकता है। डिपेंड्स, आई मीन वो भी मेमोरी लॉस, वो वन वर्ड आंसर नहीं है, डिपेंड करता है कि आप किस बारे में बोल रहे हो। मुझे भी होता है, मैं कभी गाड़ी का चाबी कहाँ पे रख के, अरे कहाँ रखा, दैट इज नॉट मेंटल डिसऑर्डर। पर अगर बार बार हो रहा है और आपको उसके बारे में कोई कंसर्न है, तो उसको एड्रेस करना, उसके बारे में किसी से बात करना पहले बहुत जरूरी है। प्रॉब्लम मेनली स्टार्ट होता है जब हम किसी के साथ शेयर ना करें। जैसे मैंने कहा, मेरे जब डायग्नोसिस हुआ था, मैंने किसी को बताया नहीं, मेरे बाद में 7-8 महीने बाद मैंने अपने डैडी को बोला। आई एम थैंकफुल, प्रभु को हम जितना धन्यवाद कहे कम है, कि फाइनली मैंने उनको बोला। मैं उनको टेंशन में नहीं डालना चाहती थी, पर अगर मैं उनके साथ तब भी शेयर नहीं करती तो क्या पता क्या हो जाता। Sister Jemmy, if you want to add anything, please. Yeah, I'd like to. Am I audible? Yes. Uh, I'd like to say one thing about that question on introvert and depression. An introvert person is basically an individual, like we know, who doesn't like to be outgoing or spoken or friendly with others. But an introvert person also will have somebody who or he is close to. Correct. There will be one person whom they are close to. And how do you identify if they are introvert or if they are going into depression? The signs of depression will not, the intensity of it will be increased from what they felt normally. Like if they didn't like being around people to a certain extent, an introvert person, when it comes to if you're going in depression, they become all the more isolated. They become all the more not wanting to talk to anybody, even to those people whom they would actually talk to. So I think one key thing for us to understand if a person is having a depression or going into, and I saw a number of questions where they asked, how do I know if somebody is suicidal? It's only, you will only tell to a close friend what you're actually going through. You will not tell that to everybody. सभी से हम बोलेंगे नहीं, मगर जो हमसे सबसे ज्यादा करीब है उनसे हम छुपाएंगे भी नहीं। तो क्या हम वो एक दोस्त बन, कैन वी बी दैट वन फ्रेंड, to that person who will be willing to come and openly tell us that, hey, you know what, I had a thought like this. If somebody comes and tells you, this is something that I learned in a very, and Jenny, was sharing about her experience. If somebody comes and tells you, you know what, I don't feel like living,
Don't let it go. Even if you think it is, they are saying it in a jokey manner. Make sure you talk to that person personally at a particular time and ask them why they said that. And let them, when you personally interact with them, we will get something to know. And it's important that we do address simple things that they come up with. So that was something that I thought that I would like to say about introvert and depression. Thank you. Thank you. Can we have two questions? I think we can just have time for two more questions. Sure. So one of them is how to help a bipolar person, and the other question is on the basis of your medical experience, is it possible to suffer from depression if the person has any underlying undiagnosed condition? Right. About bipolar, the answer is easy. Please seek medical help. एक डॉक्टर से या एक काउंसलर से मिलना बहुत जरूरी है. ये हमारे कंट्रोल में नहीं है. हो सकता है कि दवाइयों का या मूड स्टेबलाइजर्स जो बोलते हैं, उन दवाइयों का जरूरत पड़ सकता है. तो वो आप खुद मैनेज करने का कोशिश मत कीजिए अगर आप मेडिकली ट्रेंड नहीं हैं. तो अगर बाइपोलर का सस्पेशन है, इवन एक्सट्रीम डिप्रेशन का सस्पेशन है, और जैसे सिस्टर जेमी बोल रही थी, ये भी बहुत जरूरी है. अगर किसी ने कभी भी मजाक में भी कहा कि ये जीने का मतलब क्या है, ऐसे जी के फायदा क्या है, मुझे मरना इससे बेटर है, तो उसको लाइटली ना ले. उससे अकेले में हो या कैसे भी, वो समझना जरूरी है कि सच में उनके मन में ऐसा कोई सोच है कि नहीं. कोई डिप्रेशन का ऐसे जो लक्षण के बारे में हम बोले, अगर कुछ ऐसे लग रहा है, कॉन्फिडेंशियलिटी जरूरी है, पर मदद की जरूरत होने से उनको समझाना जरूरी है कि मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी, पर प्लीज हम जाके किसी से बात कर रहे हैं. जिस वो भी कॉन्फिडेंशियल रहेगा, वो किसी और के साथ बांटेगा नहीं, पर somebody that person trust, but just to know that शायद आप उनके साथ जाए, रूम में ना जाए, आप बाहर इंतजार कर रहे, पर एटलीस्ट उनको ये यकीन हो कि आप उनके साथ है. And what was the other question? Sorry. Medical experience. Is it possible to suffer from depression if the person has underlying undiagnosed condition? Undiagnosed medical condition or mental related issue? Eben, if you can. By the time, can you also answer another question? Is it hereditary depression? क्या बच्चों को भी हो सकता है? हाँ, मैंने पहले भी मेंशन किया था. श्योरली वन कॉज ऑफ डिप्रेशन इज हेरिडिटरी, जो जीन्स का जो मैंने बताया था. पर ये 100% जरूरी नहीं है कि अगर किसी के माँ को डिप्रेशन है, बच्चे को जरूरी नहीं है कि बच्चे को डिप्रेशन होगा. उनका डिप्रेशन होने का चांस है, जैसे कि हर एक इंसान को डायबिटीज नहीं है ना. डायबिटीज का भी हेरिडिटरी फैक्टर है, पर अगर मेरी मम्मी पापा दोनों डायबिटिक है, ये जरूरी नहीं है कि मैं भी डायबिटिक हूँ. वो शुरुआत में समझना, मेरे डाइट के ऊपर केयरफुल रहना, वो सब दूसरे फैक्टर्स भी आते हैं. तो अगर किसी के पेरेंट्स या फैमिली में किसी को डिप्रेशन है, ये 100% जरूरी है नहीं है कि फैमिली के हर एक सदस्य को डिप्रेशन हो, या बच्चों को जरूरी है कि. पर बच्चों में डिप्रेशन होता है या नहीं? हाँ, जरूर होता है. तो वो भी नोटिस करना, उनको मदद मिलना बहुत it's very helpful. And again, I think they were talking about medical condition. Is it possible to suffer from depression if the person has underlying undiagnosed condition? It's true. Either it could be a mental problem जिसके बारे में उनको, माने मानसिक रोग जिसके बारे में उनको पता नहीं हो. इवन मेडिकल दूसरा कंप्लेंट्स के कारण लोग डिप्रेशन में जा सकते हैं, क्योंकि वो समझ नहीं पाते. जैसे मैंने कहा, एक लक्षण है कि बार बार ये सिर दर्द होना, या शरीर में कहीं पे भी अनएक्सप्लेन्ड दर्द या अनएक्सप्लेन्ड सिम्टम्स. तो उनके लिए भी मेडिकल हेल्प लेना जरूरी है कि वो जांच किया जाए कि और कोई कारण है कि नहीं. तो दैट इज हाउ वेरी ऑफन डिप्रेशन इज डायग्नोस्ड ऑल्सो. जब समझ में आता है कि उनको बार बार ये कंप्लेंट्स हो रहा है, पर बाकी रिपोर्ट्स, बाकी टेस्ट, बाकी डॉक्टर का एग्जामिनेशन में सब कुछ नॉर्मल आ रहा है, तब जाके बाद में जब पूछा जाता है, बार बार रिपीटेडली पूछने से बहुत लोग, बहुत पेशेंट्स बोलना चाहते नहीं, क्योंकि उनको भरोसा नहीं है, यकीन नहीं है कि हाँ मैं इन पर विश्वास कर पाऊं कि नहीं. इसलिए दोस्ती का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि हर कोई डॉक्टर को पहले बार जब मिल रहा है, मैं अपना प्रॉब्लम्स क्यों शेयर करूं, स्पेशली इफ अ पर्सन इज इंट्रोवर्ट, जैसे हम पहले किसी ने पूछा था.
Does crying lose the feeling of depression? Not really. Depressed patient हमेशा रोता रहता है, वो हो सकता है, पर crying के कारण उनका depression ठीक हो जाएगा, not usually the case. ऐसा ज्यादातर होता नहीं है, वो शायद और भी रोने लगे। पर ये भी जरूरी है, एक अच्छा दोस्त जब कोई रो रहा है आपके सामने, मैं अपने पेशेंट्स को कभी-कभी मैं जस्ट, अगर कोई स्टूडेंट मेरे पास आया है और वो रो रही है, मैं जस्ट दरवाजा बंद कर लेती हूँ, मैं उनको रोने देती हूँ। क्योंकि कुछ लोगों का वो जो मैंने बताया था ना, सिलेंडर के लिए पाइप के अंदर प्रेशर इतना बढ़ जाता है, वो निकालना बहुत जरूरी है। वो चाहे आंसू में हो या गुस्से में हो या बात करके कुछ लोग वो प्रेशर कमा देते हैं। सो दैट इज व्हाई इम्पोर्टेंट टेक होम मैसेज इज बी अ गुड फ्रेंड। लोगों को सुनने के लिए हम तैयार हो। एंड इफ इट इज ओके, आई जस्ट वांट टू शेयर एट द एंड, हमारा इसके बारे में ट्रेनिंग भी होता है। मैंने भी इस ट्रेनिंग को अटेंड किया है। देयर समथिंग कॉल्ड ट्रांसफॉर्म फॉर लाइफ बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो दे हैव समथिंग कॉल्ड अलाइव ट्रेनिंग। तो अगर कोई इंटरेस्टेड है, इसका थोड़ा कुछ पेमेंट होता है, थ्री लेवल्स है उस ट्रेनिंग का, और लास्ट में एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा। अलाइव ट्रेनिंग जो है, इट्स केयरिंग फॉर दोज हु केयर। इट जस्ट टीचेस यू कैसे एक अच्छा दोस्त बने। उसमें भी डिप्रेशन के बारे में, दूसरे मैटर्स का भी डिस्कशन होता है। एंड पर्सनली सिर्फ दूसरों के लिए एक अच्छा दोस्त बनना नहीं, मेरे लिए भी आई फाउंड इट वाज वेरी थेरेप्यूटिक। तो अगर कोई भी इंटरेस्टेड है तो सिस्टर क्रिस्टी पॉल के द्वारा यू कैन प्लीज लेट अस नो यूर इंटरेस्टेड, एंड देन वी कैन गिव यू और डिटेल्स इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। Okay, I think the questions are done. Thank you so much. Thank you so much, Dr. Jenny and Dr. and Jamie sister. उनका भी MSc psychiatric nurse है। मैं प्रभु का धन्यवाद देना चाहती हूँ आप दोनों के लिए। Both of you took out your time and you spent it with us, answering all the questions. Thank you so much to both of you. I hope this has helped a lot of us. मैं आशा करती हूँ कि ये जो भी हमने यहाँ सीखा है, हमें एक मदद मिली है। और सिर्फ ये हम अपने तक सीमित ना रखें, लेकिन जैसे बोला कि एक अच्छा दोस्त बनना है। कई हम में से कई लोग शायद इस तनाव से नहीं गुजर रहे, लेकिन जो गुजर रहे हैं उनके लिए एक मॉरल सपोर्ट बनने के लिए, एक अच्छा लिसनर बनने के लिए प्रभु हमें सहायता करे। ये भी एक मिनिस्ट्री ही है, परमेश्वर के भवन में हमें सबकी मदद करना है। सो आई एनकरेज ऑल ऑफ अस कि हम लोग सभी जन वी वुड एंश्योर कि हमारे फ्रेंड्स हो, फैमिलीज हो, और भी लोगों से बढ़कर हम आगे बढ़कर बात करें। हमारे फ्रेंड सर्कल को छोड़कर थोड़ा और हमारे फ्रेंड सर्कल को थोड़ा और बढ़ा करके दूसरों से बात करें, ऐसा मैं एनकरेज करना चाहती हूँ। सो थैंक यू सो मच Dr. Jenny and Jenny sister. We are so grateful for this session. अब मैं चाहूंगी कि आखिरी प्रार्थना के लिए भाभी क्रिस्टी भाभी आगे की प्रार्थना करें। बहुत बहुत धन्यवाद फिर से एक बार डॉक्टर जेनी एंड सिस्टर जेनी के लिए। और मैं आशा करती हूँ कि सचमुच ये सेशन आप लोगों के लिए फायदेमंद है और फायदेमंद होगा। और जैसे एन ने कहा, हम अपने आप की सहायता करें और दूसरों की भी हम मदद करें। और अगर हमारे पास पर्याप्त जानकारी है तो हम एफिशिएंटली अपने आप की मदद कर सकते हैं, शत्रु की इन युक्तियों से बच सकते हैं और हम दूसरों को भी बचा सकते हैं। क्यों ना हम मिल करके अपने आप को समर्पित करें, परमेश्वर को धन्यवाद दें इस सुंदर सेशन के लिए। डॉक्टर जेनी और सिस्टर जेमी और ऐसे सेवा करने वाले डॉक्टर्स के लिए, मेडिकल टीम के लिए हम मिल करके धन्यवाद देने जा रहे हैं। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस सुंदर शाम के लिए। परमेश्वर प्रभु जी, तू ने इस समय को हमारे लिए निर्धारित करके रखा था, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। आपकी आशीषों की ओर परमेश्वर तू हमें बढ़ा के लेके जा रहा है, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। डॉक्टर जेनी के द्वारा, सिस्टर जेमी के द्वारा परमेश्वर जो बातें आज हमने सीखी हैं परमेश्वर, वो प्रभु अपने आप के लिए परमेश्वर और दूसरों के लिए, कलीसिया के लिए परमेश्वर प्रभु जी, वो एक आशीष का कारण हो। हमारे मध्य में कोई भी परमेश्वर निराश या हताश नहीं हो। जो आशीषें आपने हमारे लिए स्वर्गीय स्थानों में रखी है इस पृथ्वी पर परमेश्वर, वो पूरी होंगी, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। चाहे भविष्य को लेकर हो, चाहे स्वास्थ्य को लेकर हो, चाहे परमेश्वर किसी कमजोरी को लेकर के हो, प्रभु जी हम में से कोई भी निराश नहीं हो। क्योंकि जैसे हमने अभी सुना डॉक्टर जेनी से, प्रभु जी मेडिकल प्रभु जी डायग्नोसिस होने के बावजूद भी प्रभु आपने अद्भुत कार्य किया है, और वही आपकी वायदा है परमेश्वर की अद्भुत
और अनोखे और असंभव कार्यों को करने वाले परमेश्वर आप है प्रभु जी। इन दिनों में विश्वास करने के लिए, जहां आशा नहीं है वहां पर भी प्रभु विश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रभु जी, और विश्वास के प्रभु जी मजबूत खंभे बनने के लिए प्रभु हमारे जवानों की अब सहायता कीजिए प्रभु जी, ताकि ये जवान परमेश्वर प्रभु हर एक व्यक्ति प्रभु जी कोई भी निराश नहीं हो, चाहे प्रभु जी किसी भी बात को, पढ़ाई को लेकर के या परिवार को लेकर के या प्रभु जी फाइनेंसेस को लेकर के या आगे क्या करेंगे, आगे क्या होगा, इन बातों को लेकर के प्रभु जी हमारे जवान निराश होने के लिए नहीं, परंतु जो क्षमताएं आपने दी है उसको भरपूरी से इस्तेमाल करने के लिए, और प्रभु जी आपके राज्य के विस्तार के लिए प्रभु हमारे जवान परमेश्वर आशीषित होंगे, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। ये आपकी योजना है, उसके लिए धन्यवाद। जो हमारे बीच में निराश है उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आपकी योजना उनके लिए भी है और उनके लाभ के लिए है, उनकी आशीष के लिए है, और एक छुटकारा आपने रखा है, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। विश्वास के साथ उस छुटकारे को हम प्राप्त करते हैं प्रभु। दोनों की सेवाओं के लिए परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं। जहां जहां ये सेवा करते हैं परमेश्वर प्रभु, आप इनकी सेवाओं को बढ़ाइए, आशीषित कीजिए। लाखों के लोग परमेश्वर इनकी सेवाओं से प्रभु जी इनकी ये जो जानकारियां देती हैं प्रभु जी, सेवा करती हैं, मेडिकल सर्विसेज करती हैं परमेश्वर, उनके द्वारा लाखों लोग आशीषित हो, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। इनके माता पिता के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं, उनकी सेवाओं के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं, अपने आप को समर्पित करते हुए धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं, आमीन। थैंक यू भाभी। मैं फिर से सभी लोग का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोग सभी लोग इस सेशन में जुड़े, एंड आई होप इट वाज यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू। और जाने से पहले कहना चाहूंगी कि अगले हफ्ते हम लोग नहीं मिलेंगे, बट वी विल मीट ऑन 13 जून। 13 जून को हम लोग फिर से 5:30 बजे हम मिलेंगे FIM मीटिंग के लिए। और अगर आपको अभी भी कोई भी प्रश्न हो या फिर कुछ भी पूछना हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फिलाडेल्फिया यूथ मूवमेंट में आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, लिंक आप लोग देख सकते हैं, या आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो प्रभु आप हमें बाहर से आप हमसे और भी पर्सनली बात कर सकते हैं। सो धन्यवाद सभी जन का, थैंक यू, एंड वी विल मीट यू वेरी सून, एंड थैंक यू टू डॉक्टर जेनी एंड सिस्टर जेनी वंस अगेन। Thank you. Praise God. God bless you all. Thank you for the opportunity. God bless you all.